दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी का अध्याय 12 विद्युत पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं विद्युत विभवांतर। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एकांक आवेश जिसे हम लिखते हैं Q से, आवेश को हम Q से लिखते हैं। एकांक आवेश को विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, जो कार्य होता है उसे हम W से, कैपिटल W से लिखते हैं। किया गया कार्य विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। यानी एकांक आवेश को विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। अब इसमें एक शब्द आ रहा है एकांक। जिस भी राशि के आगे एकांक शब्द आता है तो वह राशि सूत्र के अंदर, जब हम सूत्र का निर्माण करते हैं तो वह राशि सूत्र के अंदर बटे या भाग के चिन्ह के नीचे आती है। और एकांक राशि के जस्ट बाद जो राशि आती है वो बटे के ऊपर जाती है। तो जस्ट बाद कौन सी राशि आ रही है इसमें? कार्य। तो कार्य जो राशि है वो एकांक आवेश के बाद आ रही है, तो वो क्या होगी? बटे के ऊपर जाएगी। फिर बात आती है विद्युत विभवांतर के बारे में। जो विद्युत विभवांतर होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है। हमें क्या करना है? बटे के नीचे Q लिखना है और बटे के ऊपर W लिखना है, फिर बराबर करके हमें विद्युत विभवांतर लिखना है। विद्युत विभवांतर को हम डेल्टा V से लिखते हैं। यहाँ पे जो V के आगे जो चिन्ह लगा है उसे हम डेल्टा कहते हैं। तो ये क्या हो जाता है? डेल्टा V। तो डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। तो ये बन जाता है डेफिनेशन से सूत्र। तो डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। और आप चाहें तो विद्युत विभवांतर को डेल्टा V की जगह केवल V से भी लिख सकते हैं। अगर आपको केवल V लिखना है तो आप V भी लिख सकते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। तो ये हो जाता है विद्युत विभवांतर का सूत्र। और आप इस सूत्र के द्वारा डेफिनेशन भी बना सकते हैं। यानी जो बटे के नीचे जो राशि आती है उसके आगे हम एकांक लगाते हैं। तो बटे के नीचे क्या है? आवेश। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? एकांक आवेश। फिर हम लिखेंगे एकांक आवेश को विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो बटे के ऊपर कौन सा है? कार्य। तो उसके बाद हमें क्या लिखना है? दूसरी राशि लिखनी है कार्य। फिर लिखना है किसके बराबर होता है वो लिखना है। तो यह विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं? सूत्र से डेफिनेशन भी बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं? विद्युत विभवांतर को चित्र के द्वारा भी समझ लेते हैं, जो कि हमने राइट साइड में बना रखा है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। तो यह एक विद्युत परिपथ है या धातु का तार हो सकता है जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें एकांक आवेश हमने Q लिया है। यानी जो धातु का तार होता है या विद्युत परिपथ होता है उसके अंदर क्या होते हैं? आवेश होता है। तो उसके अंदर जब धारा का प्रवाह होता है तो उस धारा के द्वारा एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वह विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो आवेश है Q उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जा रहा है। तो इसे ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं अथवा। अथवा में इसकी एक और डेफिनेशन है विद्युत विभवांतर की। तो इसे भी देख लेते हैं। तो देखते हैं दो आवेशित चालकों। आवेशित चालक का अर्थ होता है ऐसे पदार्थ जिनके अंदर धारा का प्रवाह हो सकता है, उन्हें हम आवेशित चालक कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम के वायर हो जाएंगे, क्रोमियम के वायर हो जाएंगे आदि। लेकिन जो लकड़ी होती है, प्लास्टिक होता है, उसके अंदर धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो वो क्या है? आवेशित चालक नहीं है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। दो आवेशित चालकों के विद्युत विभवों के अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं।
तो दो आवेशित चालकों के जो विभव का जो अंतर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे दो आवेशित चालक बना रखे हैं, पहला और दूसरा। एक का विभव है V1, दूसरे का विभव है V2। तो इनका जो अंतर होता है, वोल्टेज या विभवों का अंतर होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। V2 आपको वो संख्या लेनी है जो कि ज़्यादा होती है और V1 वो लेनी है जो कम होती है। मान लीजिए पहले वायर का वोल्टेज 5 वोल्ट है और दूसरे का वोल्टेज 10 वोल्ट है। तो आपको क्या करना है, डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5। तो बराबर में कितना आ जाएगा, 5। तो विद्युत विभवांतर कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट। तो इस प्रकार आप विद्युत विभवांतर निकाल सकते हैं। अगर आपके पेपर में अगर विद्युत विभवांतर की डेफिनेशन के बारे में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ऊपर जो डेफिनेशन बताई थी वो आपको लिखनी है। दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं विद्युत विभव। तो विद्युत विभव की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। तो यहाँ पे आ रहा है एकांक आवेश, यानी आवेश के आगे एकांक शब्द आ रहा है। तो यहाँ पे जो आवेश होगा वो बटे या भाग के चिन्ह के नीचे जाएगा जब हम सूत्र का निर्माण करेंगे, और एकांक राशि के बाद जस्ट जो राशि आ रही है वो बटे के ऊपर जाएगी। तो उसके बाद क्या आ रहा है, किया गया कार्य, तो वो क्या होगा, बटे के ऊपर जाएगा। फिर ये किसके बराबर होता है, विद्युत विभव के बराबर होता है। तो सूत्र क्या बन जाएगा, V बराबर W अपॉन क्यू। तो यहाँ पे सूत्र आप देख सकते हैं, तो सूत्र हो जाएगा V बराबर W अपॉन क्यू। दोस्तों जो सूत्र है V बराबर W अपॉन क्यू, इससे हम क्या कर सकते हैं, दो सूत्रों और डेरिवेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कार्य का सूत्र निकालना है, तो हमें क्या करना है, जो बटे के नीचे Q है यानी जो आवेश है उसको हमें लेफ्ट साइड में भेजना है। जब भी हम बटे वाली या भाग वाली संख्या को दूसरी साइड भेजते हैं तो वह गुणा में चली जाती है। तो कार्य का सूत्र क्या हो जाएगा, W बराबर V इंटू क्यू। अब मान लीजिए हमें आवेश का सूत्र निकालना है, तब हम क्या करेंगे, V को Q की जगह और Q को V की जगह भेज देंगे। तो इससे Q का सूत्र क्या हो जाएगा, Q बराबर W अपॉन V। अब बात आती है दोस्तों विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में अंतर क्या होता है। विद्युत विभवांतर में क्या होता है दोस्तों, एकांक आवेश को विद्युत परिपथ में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है, जबकि विद्युत विभव में एकांक आवेश को अनंत से, अनंत का अर्थ है यहाँ पे विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र से बाहर। तो इसमें क्या होता है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र में प्रवेशित कराया जाता है। अब हम क्या करते हैं, विद्युत विभव को चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। तो चित्र में आप देख सकते हैं हमने एकांक आवेश को अनंत पर बना रखा है और हमने यहाँ पे विद्युत परिपथ बना रखा है जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, और हमने विद्युत परिपथ के चारों ओर लाइनों के द्वारा विद्युत क्षेत्र को भी यहाँ पे प्रदर्शित कर रखा है। अब बात आती है विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो इसे समझ लेते हैं। दोस्तों आपने चुंबक को देखा होगा और चुंबक से लोहे की कील को भी चिपकाया होगा। तब आपने देखा होगा कि जब लोहे की कील चुंबक से थोड़ी दूरी पर होती है तो वह चुंबक की ओर आकर्षित होने लगती है। तो लोहे की कील चुंबक की ओर आकर्षित क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों चुंबक के कारण चुंबक के चारों ओर एक चुंबक का प्रभाव क्षेत्र बन जाता है। चुंबक का एक प्रभाव क्षेत्र बन जाता है। चुंबक के इस प्रभाव क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जब इस चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई लोहे की कील आती है तो वह चुंबक की ओर आकर्षित होने लगती है और अंत में चुंबक से चिपक जाती है। इसी प्रकार की घटना विद्युत परिपथ में घटित होती है। जब विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह होता है तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण विद्युत परिपथ के चारों ओर एक विद्युत धारा का प्रभाव क्षेत्र बन जाता है। जब इस प्रभाव क्षेत्र में कोई आवेश आता है तो वह विद्युत परिपथ की ओर आकर्षित हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव क्षेत्र को ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं।
इस प्रकार एकांक आवेश को अनंत से विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव के बराबर होता है। आगे है विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसे कैपिटल वी से लिखते हैं। एसआई की फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट होती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात सभी देशों में विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट ही होगा। आगे है कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, जिसे कैपिटल जे से लिखते हैं। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है, जिसे कैपिटल सी से लिखते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। विद्युत परिपथ में विभव या विभवांतर मापने के लिए जिस यंत्र या उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। यानी विभव मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से समांतर क्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। यानी जिन बिंदुओं के बीच हमें विभवांतर मापना होता है उन बिंदुओं के समांतर क्रम में हम वोल्ट मीटर को लगाते हैं। इसे हम चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो आपको पहले लेफ्ट साइड में जो चित्र बना है उसे देखना है। उसमें हमने विद्युत परिपथ को बना रखा है और उसमें टीवी और एलईडी को जोड़ रखा है। किसी भी विद्युत उपकरण को आपको विद्युत परिपथ के अंदर प्रतिरोध के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो हमने टीवी और एलईडी को यहाँ पे प्रतिरोध के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित कर रखा है। अब मान लीजिए हमें टीवी पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, टीवी के जो अंतिम दो बिंदु होते हैं उनके बीच में, उन दो बिंदुओं के बीच में आपको वोल्ट मीटर को लगा देना है समांतर क्रम में। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, हमने वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगा दिया है और हम रीडिंग पढ़कर हम विभवांतर को माप सकते हैं। यहाँ पे टीवी के दो बिंदु अर्थात उसका मतलब है टीवी से जो वायर निकलते हैं, दो वायर, उन दो वायर के साथ हमें क्या करना है, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है, जिससे हम टीवी पर विभवांतर माप सकते हैं। अब मान लीजिए हमें टीवी और एलईडी दोनों पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो आप राइट साइड में जो चित्र है वो देख सकते हैं। तो आपको दोनों पर अगर विभवांतर ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, दोनों के अंतिम बिंदुओं पर आपको वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ देना है और इस प्रकार हम विभवांतर दोनों पर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं विद्युत विभवांतर पर एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलॉम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करें। मान लीजिए विद्युत परिपथ में क्या है, एक उपकरण जुड़ा है जिस पर विभवांतर 12 वोल्ट है और उस उपकरण में 2 कूलॉम आवेश को ले जाने में कार्य कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। चलिए अब इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो आंसर में सबसे पहले हमें लिखना है क्या क्या दे रखा है। तो हमें दिया है विभवांतर बराबर हो जाएगा 12 वोल्ट, आवेश हो जाएगा बराबर 2 कूलॉम और विभवांतर का सूत्र क्या होता है, V बराबर W/Q। लेकिन हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कार्य, तो कार्य का सूत्र हमें बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, जो बटे में Q है उसे हम लेफ्ट साइड में दूसरी ओर ले जाएंगे। जब भी बटे वाली संख्या दूसरी साइड जाती है तो वह गुणा में चली जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्य का सूत्र W बराबर V/Q। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मान रखने हैं। तो V कितना दे रखा है 12, Q कितना दे रखा है 2, तो 12 × 2 कितना हो जाएगा 24। तो कार्य W बराबर कितना आ जाएगा 24 जूल।